किन किन बिदरंग होय राम नाम जाने लगे नर तेरी बात ने पूछे ओय ज्यादा आवाज है सही है कि मेरे में भी ऊपर जो दम तो नहीं है मैं तो काम ही कर दूं आज पे काम कर हां काम कर दे अरे बाप अरे कोई साजा सब साजा से काई कहे कबीर एक साध ले तेरा जन्म मरड़े यानी देखो भजन में कि भगवान नहीं मिलता यार भगवान मिलने का तरीका तो सीख राम के कहे जगत गति पावे खांड कहे मुक्ति था पंडित बाद बदल सो झूठा राम का नाम लेने से यह तरीका मालूम होना चाहिए कि राम का नाम लिया कैसे जाता है अगर ते फोन करोगा ढंग उठा पड़ोगी कोई ना तो तारो फालतू में टाइम खराब है यानी हरियाणा का नंदलाल कवि बड़ा विद्वान कवि था कैसा कवि था जो आज गा दिया वो कल नहीं गाएगा जो कल गा दिया वो परसों की नहीं यानी तत्काल कवियों में महान कवि हुआ था और अभी भी है वर्तमान में मुझे राम जी के गुरु नहीं क्या उन्होंने शरीर छोड़ दिया है बड़े विद्वान थे बहुत का दिमाग मिला उनके शिष्य हाँ उनके शिष्य है सुना है मैंने नहीं है शिष्य में भी तो ये बोला उन्हें है मैं ऐसा बोलता कि शिष्य था तो फिर खत्म शिष्य है तो हरियाणा का नंदलाल कवि सचमुच जयपुर से बाजार में घूमने के लिए चला गया ज्यादातर उनके इनके बारे में जानने वाले जो उनके परम शिष्य हैं अनुयायी हमको ज्यादा मालूम है तो नंदलाल कवि जयपुर शहर में घूमने के लिए चला गया तो बाजार के अंदर 4-5 बंदे ताशपत्ती खेलने वाले उनको मिल गए नंदलाल कवि बड़े विद्वान कवि को जाकर कहने लगे भाई आप ये कौन सा खेल खेल रहे हो नंदलाल जी ने जवाब दिया भाई नंदलाल जी ये ताशपत्ती का खेल है भाई ये बात तो मेरे समझ में आ गई ये ताशपत्ती का खेल है लेकिन इसमें पत्ते कितने नंदलाल जी इसके 52 पत्ते होते हैं इसके 52 खेल होते हैं बोले भाई ये बात मेरे समझ में आ गई कि 52 पत्ते इसके 52 खेल होते हैं लेकिन भाई 52 खेल होते लेकिन मेरे को ये बात तो बताओ आप इन पत्तियों में सबसे बड़ा पत्ता कौन सा है बोले भाई इन पत्तियों में सबसे बड़ा पत्ता होता है इक्का तो बोले इक्के के बाद में कौन सा बोलो दूरी तो नंदलाल कवि सजनो बड़ा विद्वान कवि था तत्काल कवि था उस भरे बाजार में ताशपत्ती वालों जो खेल खेल रहे थे उनके सामने कहना शुरू कर दिया अरे कर ले अरे दुई की दुनिया छोड़ गई की दुनिया छोड़ गई
बारे में। तो नंदलाल कभी कहना शुरू कर दिया, खड़ा कहना क्या इक्का पर सुता धरना है भाई दुरी की दिया। इक्का कौन है? नंदलाल कभी आध्यात्मिक से खेलता है, ये बारह में खेलते उस प्रकार नहीं भाई, सुनने की बात। इक्का कौन? इस संसार को रचने वाला परम पिता परमात्मा ईश्वर प्रभु, उसका नाम रट ले और जो दुर्मत है उस शरीर से बाहर निकाल दे। भगवान का नाम लेगा तो दूरी अपना आप चली जाएगी। अब मेरे सामने तो बात करने को सुभाष है, आदमी तो सड़ी और परेश यार क्या कहो, बेटा बकवास करो तो इसको बोलते दुर्मत में दाता नहीं दस है। संत महात्मा का लेख है, दुर्मत में दाता नहीं दस है, पच पच फिरे गवाई। अरे भाई कौन पर नीचे काम नहीं होते तब करो हजार लड़को भाई सत्य शब्द की इशारे पाप कपटने छोड़ पड़े भाई दुर्मत में दूर। दुर्मत में दाता नहीं दस है, दुर्मत में करेगा दाता नहीं दस है। तो ताशपति खेलने वाले कह दिया नंदलाल जी महाराज यह बात तो सुनना है कि दूरी इक्का की दूरी की तो भाई के बाद में कुछ पत्ती आओगी बोले तेरी चौकी पंजी और तो फिर नंदलाल कभी खड़ा शुरू कर दिया। भजन में बात बता दी, दूरी की व्याख्या में क्या आ गई? तिरी चुकी और पंजी और छगी। भाई इसके बाद में अगर भगवान को प्राप्त करना है, पहले तो तेरे को बात बता दी इक्का की सबको छोड़ करके तू एक परमात्मा का भजन कर ले। तो कभी साथ महात्मा की बात बताइए भजन में कि एको साध्या सब सदा सब साध्या समझाए, कहे कबीर एक ने साथ जन्म बदन भी कि तू एक इष्ट में चाहे भगवान शंकर को पकड़ ले, किसी को पकड़ ले, तू दृढ़ विश्वास से पकड़ तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन सन मना बोलना बाला दिखने को तू भाई शंकर भगवान पूज जाएगा, शंकर भगवान पलक लगा ले तो भाई कृष्ण भगवान पूज जाएगा। तो सबको पूजना चाहिए, अपना अपना इष्ट है, लेकिन उस परम पिता परमात्मा पे भरोसा एक पे पक्का ही रखना चाहिए। तो तेरी तीन गुण है कौन से? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। अरे मोटा रूप में समझा मुझे तो ब्रह्मा विष्णु और महादेव। जो महादेव की शिव पुराण उसको पढ़ करके उसका अध्ययन करना। और जो ब्रह्मा है वो जगत के रचयिता है। जगत की रचना कैसे होती है, शरीर की रचना कैसे होती है, और रचना के बाद में शरीर कहाँ जाता है और कैसे जाता है और कहाँ जन्म जाकर के लेता है, ये ब्रह्म पुराण में लिखा है। विष्णु पुराण कि भगवान विष्णु सबकी जगत पालन करता है, भगवान भगत की रक्षा करते हैं। कौन? विष्णु। और भगवान शंकर सबका श्रृंगार करते हैं। तीनों एक चौकी ने पढ़ कर देख, पंजी ने काबू कर लगा भाई, छकी ने मारे। फिर तीन के बाद में चौकी क्या है? ब्रह्मा जी के बनाए हुए 4 वेद हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद।
शाम में। और इन विचारों के महावाक्य हैं अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसम ब्रह्मसम अयात्मा ब्रह्म। ये चार वेद हैं हिंदुओं के सबसे प्राचीन ग्रंथ और इनके चारों के महावाक्य इनको पढ़ करके पंजीने काबू कर लेवा हाथ छगीने वाले शरीर का नाम में 5 तत्व है जल पृथ्वी वायु तेज और आकाश। ये 5 तत्व से शरीर बना हुआ है और एक दिन समय आने पे ये 5 तत्व अपने अपनी जगह पे विलीन हो जाते हैं। पंजीने काबू कर ले छगीने वाले शरीर में 6 चीज बेकार है। शरीर में 6 चीज बेकार है। खुशी काम क्रोध मद लोभ मोह और अहंकार। प्रसाद खेखार तो बता तेरी दिन एक जोगी ने पढ़कर देख भाई पंजी ने काबू कर छकी ने मारे। बोले भाई छकी को बाहर फेंक दिया इसके बाद में क्या करना है भगवान मिलने का रास्ता बताओ। आने मिलेगी मैं इसके बाद में क्या बता दिया है? सत्ती सत्व डटेगी अठी आन मिलेगी नैला नौ खंड फिरेगा गले पे दले। ये सत्ती अठी नैला नैला क्या बता दिया? इस शरीर के अंदर भाई गंगोत्री जमुनोत्री हरिद्वार बद्रीनाथ केदारनाथ सब जगह आए। ये स्थान है बहरीन। ये स्थान कौन सा है? बहरीन, जो अपन संसारिक लोग करने के लिए जाते हैं। लेकिन जब परमात्मा को प्राप्त करना होता है तो इस शरीर में 7 समुद्र और भी है। एक के लिए गाना चालू कर दो 20-25 साल के लिए मैं 7 समुद्र पार करके तेरे पीछे पीछे गाना जो बनाया उसमें रीजन है क्योंकि संसार में बाहर जो भूमंडल है भूगोल उसमें 7 समुद्र है और इस शरीर के अंदर भी 7 समुद्र है। उसमें तू ज्ञान के द्वारा योग साधन के द्वारा स्नान कर ले। सम दम सदा समाधान उपराम तितिक्षा और भय और मुक्ति। ये 7 समुद्र है शरीर में। इनमें ज्ञान के द्वारा स्नान कर और जो गुरुदेव जो तेरे को शिक्षा बताते हैं सैन बताते हैं उसके द्वारा तुम इसमें स्नान किया करो तब परमात्मा को प्राप्त। 88 पर्वत है शरीर में। 88 पर्वत जिसके अष्ट
कमल बोलते हैं। अष्ट कमल के 8 अंग होती है, उसके बीच में जो गुफा होती है उसको बोलते हैं भंवर गुफा। भगवान शिव का वासा कहाँ बताया है? भंवर गुफा में। तो 8 पूरी पर्वत है। बोले भाई हनुमान जी महाराज पहाड़ में उठा लिया। अरे बेटी का बाप, ये तो पहाड़ में उठा लिया, लेकिन तू सारा दिन झुटका पाट बेड़ा है, हम सब तुम नहीं उठा शरीर के बारे में। तो सती सात सरोवर 8 पूरी पर्वत है। नैलानो खंड की जगह बाइक शरीर के आंख नाक मुख कान नाभि गुदा समेत 9 द्वार है। 10 द्वार है, लेकिन एक द्वार बंद है। बिने 10वां द्वार भी बोले हैं। नाथ संप्रदाय में बिने सहस्त्र कमल भी बोले हैं। शरीर के 9 द्वार हुए हैं, तो 9 दुर्जा ने बंद करना पड़ा है। यानी 9 दुर्जा ने बंद करके 10वां द्वार पर ध्यान लगाए। बिन कहे शिवो उपासक तेरे पर डर ध्यान आनिका पर सत्ता दल्ला है दुनिया की दुनिया छोड़। अब तेरा ध्यान जब 9 द्वार बंद करके त्रिशूल को छाट पकड़ लिए और ब्रह्मरंध्र में ले जा। तो अपने फतेहपुर के अमरनाथ जी महाराज, बड़ा सुंदर स्थान है फतेहपुर में। अमरनाथ जी महाराज का नाथ संप्रदाय का शिव जी का बहुत अच्छा मंदिर है। वहां अभी वेदनाथ जी महाराज हैं। तो अमरनाथ जी महाराज दिल्ली के साधक थे। 9 द्वार बंद करके 10 पे ध्यान लगाते थे। तो अमरनाथ जी महाराज को किसी दूसरे साधु ने धोखे से कच्चा पारा पिला दिया, धोखे से मारने के लिए। लेकिन अमरनाथ जी महाराज तो नाथ थे और बड़े सामर्थ थे। बताते हैं कि कच्चा पारा अगर पत्थर पे नेट डाल दे तो उसमें भी छेद निकाल देते। कच्चा पारा अगर पत्थर पे गिर दे तो पत्थर में से भी छेद निकाल दे। लेकिन अमरनाथ जी महाराज उस कच्चे पारे को पी गए। कच्चे पारे को पी गए और जिया पर रोटी जलावा जिया, रोटी जलावा जिया, दिल पर कच्चा पारा ने जलाएगा। तो बाके करना ना, बाके करने के भले तो बाक हो, बी को ना हो बावरो। तो जब महाराज ने कहते शुरू कर दियो, अमरनाथ हमारे भया जोगी, अमरनाथ हमारे भया जोगी जाएगा कच्चा पारा नहीं। अरे भंडारा का भरोसा हटा लग जा दसू दवाने मिनट जबरदस्त मत कमे शुक्रत कर ले जबरदस्त पापी का मुख से रंग में निकले कैसे मेरा बता क्यों जलाएगा कि वह सच्चा भगवान का भक्त था और दिल का साधक था। जब भी कच्चा पारा पी करके जलाएगा। फिर बता दिया अरे बोला अपने सतगुरु का चेता है, ये बेगम जगत जमेला साथ कर ले। और भगवान की
भजन में आखिर में बात बता दी। गोलापुर सतगुरु का चेला, ये बेगम जगत झमेला। अरे भाई बहुत सासा टक्कर ले रही जगत जान में छोड़। गोला कौन सा बता दिया? इस शरीर में दो गोला भी है। कौन सा? एक तो निजमन, कौन सा गोला? एक निजमन और एक चंचल मन। जे आदमी का चंचल मन जाएगा वे अठे का पर चले जाए, भाई पैसे वैसे आज नहीं कल देंगे, एक थैली और देना पैसे कल पैसे नहीं ढूंढ रही है, सावधानी का काम है। तो चंचल मन जाएगा और अठे के साथ चले जाए। और जब निज मन जाकर तो जाएगा। आज शिवरात्रि को प्रोग्राम है, शिवरात्रि की महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि यानी शिवरात की एक रात है। शिवरात्रि महाशिवरात्रि, शिवरात्रि तो भाई महाशिवरात्रि है। और क्यों ना सत्संग को प्रोग्राम लगा दिया जाए और चंचल मन जाएगा। गोलापुर सतगुरु का चेला, ये बेगम जगती झमेला। बेगम नाम स्त्री का माया था। भैया तो मारी लुगाई नहीं है, क्या कह दी हो? अरे कोई बात नहीं भैया, माफ कर दी। अरे यार लुगाई गया जब मैं कोई की और की, अब तेरी है आगे और देई का ठिकाना। गोलापुर सतगुरु का चेला, ये बेगम जगत झमेला। भाई बहुत शासन कर लेना जगत दान में। बादशाह कौन? बादशाह वो होता सच्चा सतगुरु। अब सही सुना कि सच्चा सतगुरु गुरु है, 7 प्रकार का गुरु है और 7 में फिर 4 अंग अलग हो गए। 7 प्रकार का गुरु है। पहला गुरु माता पिता जी ने पैदा किया शरीर, दूसरा गुरु तो दाई माई जो बाहर निकाला शरीर। फिर नाम बामन तो देखो भी गुरु है। फिर का अपन मुद्रा रहेगा, कोई नाम ले लिया। फिर रामकृष्ण जाप। फिर 7वां गुरु कौन? जो आदि से लेकर के अंत की बात बताओ, जहां से आया वहीं उसको वापस पहुंचा देना। गोलापुर सतगुरु का चेला, सतगुरु ऐसा होना चाहिए। यह बोलिया कि कान्या मान्या गुरु, तू चेला में गुरु। सवारी को नारायण वाया किधर मारा भरोसा है डूब जाए। और को काम खाली रुपया में रुपया दे दिया बस, ठीक है डूब तो तेरी मर्जी है भैया, तेरे तो तेरी मर्जी है। गोलापुर सतगुरु का चेला, ये बेकर जगत झमेला। बादशाह से टक्कर लेना जगत जान में। बादशाह कौन? सच्चा सतगुरु। उसके साथ में ज्ञान करना चाहिए, बैठना चाहिए, उससे बुद्धि लेना चाहिए। इतने काम करेगा तब तेरे को भगवान मिलेगा, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है। नंदलाल बिहारी ने बी कहते हैं बहिरंग शरीर बिहारी। जो इंद्रियों से हार जाता है उसको हरा देता है, उसका नाम बिहारी होता है। नंदलाल बिहारी रख ले तो तरना मची जोड़ इकापस सुरता दल्ले भाई दूरी की दुनिया छोड़।